नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक पुरानी कहावत है भई, देख के पंगे लो, अगर औकात में नहीं है तो पंगे मत लो। बट पाकिस्तान को ये अभी तक जो कहावत है अभी तक सुनाई नहीं पड़ी है। तो पाकिस्तान ने अपने से बढ़ के पंगे ले लिए हैं। पंगे इतने ले लिए हैं, पहले तो आप सबको पता है एक फेल्ड एयर स्ट्राइक करी इन लोगों ने जाके सो कॉल्ड अफगानिस्तान में। वहाँ पर कहते हैं भई हमने काबुल में जाके नूर वली मसूद को ठोक दिया। 1 घंटे के बाद नूर वली मसूद का स्टेटमेंट आया जहाँ पर वो डेट टाइम बता रहा है और उसने ये तक बोल दिया कि भैया मैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? वो पूरा फेल हो गया। डीजी आईएसपीआर ने आके भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इस एयर स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन जब ये पूरा फेलियर का गेम आया, तो भई डीजी आईएसपीआर आके फिर इमरान खान के ऊपर आके चिल्लाना शुरू हो गया। इसके बारे में हमने कल तिलक दिवाकर जी से बात करी थी एंड आपको वो अगर आपने वो शो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए उसको। नाउ उसके बाद होता क्या है कि भई अब ये इन लोगों ने बेवकूफ़ी कुछ तो वहाँ पर स्ट्राइक्स टू करी है, ठीक है? एक मार्केट में जाके इन लोगों ने कहीं पे कुछ मारा है। सम बॉम्ब-शॉम्ब इन लोगों ने गिराए हैं और उसके बाद हमारा ओपिनियन बड़ा क्लियर था कि भैया दे विल हैव टू पे वेरी बैडली फॉर दैट। सुबह एक अटैक हुआ केपी के रीजन के अंदर जहाँ पर 10-11 गए। तीरा वैली के अंदर एक अटैक हुआ जहाँ पर 10-11 गए और कल रात को उसके बाद एक और अटैक हुआ डेरा इस्माइल खान के अंदर, एक पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर जहाँ पर आप देखेंगे कि भई जो अभी ज़फ़र नकवी हैं, एआरआई न्यूज़ के एआरवाई न्यूज़ के, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया है कि साहब वहाँ पर कम से कम नहीं तो 50 पुलिसमैन की ढिचकियाँ हो चुके हैं, कम से कम 50। नाउ देखिए 50 तो एक नंबर है क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये ट्वीट जो उन्होंने करी है ये काफ़ी क कल रात की ट्वीट है एंड उसके बाद ये अटैक जारी है वहाँ पर। इट्स नॉट येट स्टॉप्ड एंड उस पूरे एरिया के अंदर कम से कम नहीं तो 200 पुलिस पुलिस के बंदे हैं एंड जिस तरह से आप देखते हैं वहाँ पर जो डैमेज हुआ है, ठीक है? उसकी फ़ोटोग्राफ्स मैं दिखा नहीं सकता ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी क्लीन। तो अगर वो आप डैमेज देखें तो आपको दिखेगा कि भई हालत बहुत बुरी तरह से खराब है। तो बोलते हैं ना कुटाई बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट कुटाई इज़ हैपनिंग। अब इसके ऊपर वहाँ से वही है आवाज़ें, ये राह की साजिश है, ये देखो राह वाले शुरू हो चुके हैं और सबसे बड़ा मेल्टडाउन तो भैया इनका यहाँ पर है कि अगर आप देखें कि जो अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं, उसका मतलब ऐसा मेल्टडाउन आई हैव नॉट सीन। ये हैं ख्वाजा आसिफ, इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। सुनिए इनको ये क्या कहते हैं, किस तरह का इनको मेल्टडाउन है। आप कल आपका बयान पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। आप उनको नंबर 1 दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान के, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे देखें जी, इसान फरामोश हैं लोग, अफ़गानी इसान फरामोश हैं। 60 लाख 50 लाख अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में। आप किसी को कहें पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए, नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान में जो अफ़गानी रहते हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद का का नारा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। पासपोर्ट ले लिए हुए हैं, शरीतें ले ली हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बन गए हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी बन गए हुए हैं। घर हैं, कराची में प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं इस वक्त काबुल में, प्रॉपर्टी कराची में। बेगमात यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैमिलियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं और वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान को साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। क्या कौन सी उन्होंने हमने जो जो कुछ किया है पिछले 30-40 साल में उनके लिए, आखिरी मुल्क था अफगानिस्तान हमें रिकगनाइज करने के लिए। अफगानिस्तान को जो है अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड ना चेंज किया, कोई नहीं, अल्लाह ताला, अल्लाह मालिक है। लेकिन आप लोग इस पे अफ़गानियों को निकालने के लिए जो वो यहाँ क्यों पर नहीं, अफगानियों की मेहमानदारी हमने बहुत कर ली है। दे हैव टू गो बैक, उनको अब वापस अपने घरों में जाना चाहिए। वहाँ पे बड़ी दौलत है उनके पास, वो उनका अफगानी जो है रुपये से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। जान उत्थे खुला ही खान जेड़ा है, फिर जाके उत्थे साडे साडे जेड़ा धौन ते कल ही बैठे दे गए। इसको बोलते हैं द मेल्टडाउन इज़ एब्सोल्यूटली रियल। आई मीन ऐसा मेल्टडाउन तो अब ऑब्वियसली देखा इन्होंने कि भई अफ़गानिस्तान के यहाँ पर हैं, उन्होंने बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए कि भई हम आपके लिए कुछ भी नहीं है, भारत हमारा बहुत पुराना एक दोस्त है, दिस दैट ऑल दैट तो एक स्टोरी वहाँ पर बड़ी है। भारत ने भी अपना एक थोड़ा-सा कदम आगे बढ़ाया है, जस्ट शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन, बाकी तो सब कुछ कर दिया। तो इनकी वहाँ पर हालत खराब है, उनको पता है इन लोगों ने तालिबान से पंगे ले लिए हैं ऑन द डे दैट तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर थे एंड दे नो दे विल पे फॉर इट वेरी, वेरी बैडली। इसके बीच में अब देखिए खबर आती है अननोन गनमैन जिंदाबाद की। मैं बोला यार
यही एक चीज बाकी थी। अननोन गनमैन जिंदाबाद हैं जी। अननोन गनमैन के 2 अटैक्स हुए। एक है पेशावर के अंदर जिसका नाम है गाज़ी बाबा, 2 बंदूकें लेके हैं जी कर रहा था, मैं हिंदुस्तान को ढिकियाऊँ वहीं खत्म हो गया वो। तो एक वो गया और एक और है अहले सुन्नत वल जमात एसएसपी फैक्शन का टेररिस्ट है कारी अनास मुलविया कश्मीरी। वाह! नाम देखो भैंस की यहाँ कश्मीर कोई पहुँचे नहीं लेकिन नाम में कश्मीरी। और इसको ठोका गया कराची के बीच रास्ते में। मैं सही में बता रहा हूँ ये पहला वीडियो है जो एक ऑटो रिक्शा के अंदर ये बैठा हुआ था। वहाँ पर बंदा आता है, ठा 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 बाइक में बैठा गायब। देखिए पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी हालत में है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी वैसे भी कोई कैपेबिलिटी तो है नहीं। ऊपर से ठुकाई ऐसी चल रही है इनकी इट्स नॉट इवन फनी। जाबर एक्सप्रेस से ले लो या केपी ले लो या कहीं पे भी प्रोटेस्ट ले लो, जैसे कल हम तिलक जी से बात कर रहे थे तो प्रोटेस्ट आर हेवी एंड ऊपर से इनको समझ में नहीं आ रहा अब करना क्या है। टू अ पॉइंट ये मेरा बड़ा क्लियर मानना है कि साहब इनकी चितरौल हुई थी चाइना से भी, किया तुमने ये बेवकूफों, मैंने तुमको इतना सब कुछ दिया, यू ब्लडी लॉस्ट एवरीथिंग। तो वहां से भी चितरौल हुई उसके बाद भागे ये अमेरिका। अमेरिका को जो मर्जी सर यस सर 3 बैग्स फुल सर करके ये वापस आ गए। ना इसके बारे में बात कर रहे हैं हमारे हमारे जो एक एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिस्ट ऑफ पाकिस्तान नजम सेठी एंड हिज ऑफ कोर्स बिलोवेड बिम्बो ऑफ द ईयर। सो जरा सुनते हैं कहते क्या हैं ये। तो उन्होंने देखा कि भाई यार जरा देखे तो सही पाकिस्तान के पास क्या है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें 2-3 चीजें नजर आई। उन्हें क्या नजर आया? उन्हें एक तो ये नजर आया कि ये तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं। हमने इनको कहा सीज फायर करेगा, डन। सुनिएगा दोबारा। ये तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं। हमने इनको कहा सीज फायर करेगा, डन। जल्दी फैसले और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह जी। क्या बात हुई। फर्स्ट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो रेयर अर्थ मिनरल भी बड़े हैं। जी। वो तो इनके पास पैसे नहीं है निकालने के लिए, मगर सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। और वो तो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया चाइना से लेता है, हम चाइना से लेते हैं। इंडिया के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, हम लोग अपना जो प्रोसेसिंग नहीं है हमारे पास, गधे हैं ये लोग। बट इन एनी केस पाकिस्तानी है, गधों को क्यों गाली देना। और अगर हमारे तल्लुकात चाइना के साथ अच्छे नहीं होने तो फिर हमें कोई और सोर्स भी तो ढूंढनी चाहिए। और ये तो तैयार है, ये तो कहते हैं आ जाओ। हम तो कानून भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको अकोमोडेट कर ले। आए निकाले रेयर अर्थ मिनरल्स। 16 आने जो 12 आने तुसी ले जाओ, 4 आने सानू भी दे देना, कोई गल नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। तो जो 4 आने मिलेंगे उसके अंदर से 3.5 आने जाएंगे आर्मी को, बाकी टन टन गोपाल। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार ये तो जबरदस्त, ये तो जबरदस्त। हाँ। फिर इन्होंने कहा कि यारो हमारी वो क्रिप्टो करेंसी, होने का लो ए लो 2 मिलियन $10 मिलियन। और लो मेरी फैमिली का भी खाता पूरा हो गया। उन्होंने कहा और उन्होंने कहा यार देखो अफगानिस्तान के अंदर आईसिस है, ये सारे बैठे हुए वहां, बड़ा ही टेररिज्म का वो बेस है। तो पाकिस्तान के बगैर हम कैसे टैकल करेंगे उसको। और फिर पाकिस्तान ऐसी जगह पे बैठा है जहां ईरान साथ है और अफगानिस्तान और ईरान। तो हमें तो यहाँ होना हमारा बड़ा जरूरी है क्योंकि ईरान के साथ हमारे झगड़े चल रहे हैं और टेररिज्म बन रही है अफगानिस्तान में। तो हमारा होना यहाँ जरूरी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे तो हमें यहाँ कोई लेवरेज मिलेगी। जी। और आखिरी पॉइंट ये है यार कल को अगर इसराइल के साथ करना है इस्लामिक वर्ल्ड ने जी। तो पाकिस्तान के बगैर कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा यार ये भी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। जी। तो मेरा ख्याल है ये है कि इंडिया को जरा थोड़ा सा टाइट किया जाए। और तो जुबान इनको समझ नहीं आती। तो ये देख लीजिए इनकी, मतलब वी विल बी लॉयल स्लेव्स ऑफ अमेरिका जैसे वहां पर लिखा हुआ है। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और ये तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई इन्हें अकाउंट में $10 मिलियन डाले हैं उसके टप्पू के। आसिफ मुनीर को जरा बोला कि साहब आप जरा नेक्स्ट रैंक पहन लो क्योंकि वो जनरल से तो मिलेगा नहीं, तो आपको फील्ड मार्शल बना देते हैं। तो फील्ड मार्शल बना लिया अपने आप को उसने, ठीक है जी, एस्टैब्लिशमेंट ने, और फील्ड मार्शल बन गया, वहां पहुंच गया। अब बोलता है यार साला फील्ड मार्शल में भी गाड़ी से भारी उतरना पड़ता है, मैं जरा
प्रेसिडेंट पुतिन बन जाता हूँ, तो वो भी चल रहा है अभी चक्का। बट बेवकूफ़ी इतनी है कि हियर इज़ सीरियस पीपल, ठीक है, टॉकिंग ऑन देयर ओन टीवी कि हमने अपने आप को भई बेच दिया है। हमने अपनी चीज़ें बेच दी हैं। 16 आने में से 12 आप ले जाओ, 4 हमको दे देना। दिस इज़ ओपन कन्वर्सेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर कोई ऐसी कन्वर्सेशन करे कि साहब 16 आने बनते हैं, कोई बात नहीं, 12 आप ले जाओ, 4 हमको दे देना, कोई बात नहीं, चलेगा। जो भी आ जाओ सर, हम आपके लिए रूल सब बदल देंगे। कैन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपन इन दिस कंट्री? चांस नहीं है। ये है असली पाकिस्तान और इनकी इतनी हालत खराब है इस टाइम पे, दे आर बेसिकली होल्डिंग ऑन अ स्ट्रॉ। ऊपर से अफ़गानिस्तान। इनको ये लगता था कि अमेरिका को बोल के, ये चाबहार को ब्लॉक करके अफ़गानिस्तान इनके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान की जितनी एड-वूड जो भी चीज़ें जाती हैं, उसको कंट्रोल करेंगे या तालिबान पे प्रेशर डालेंगे। व्हाट दे डिडन्ट रियलाइज़ दैट भई ईरान में चाबहार को तो आपने ब्लॉक कर लिया। एक और पोर्ट है, बंदर अब्बास, वो यूज़ हो सकता है। दूसरा, भाई साहब इंडिया कैन फ्लाई एंड कल का एक बड़ा क्लियर जो जयशंकर जी का मैसेज है, इट्स नॉट जस्ट टू पाकिस्तान, इट्स टू वेरी क्लियरली टू अमेरिका आल्सो कि साहब आपने ये ब्लॉक तो कर लिया बट हम कल ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। हम 20 एम्बुलेंसेस भेज रहे हैं। साहब अगर रास्ता नहीं है तो एम्बुलेंसेस कहाँ से जा रही है? पाकिस्तान के थ्रू से। जब पूरे प्लॉट्स फेल हो जाते हैं ना, फिर आके समझ में नहीं आता इन लोगों को अब कैसे रिएक्ट करना है। टू अ पॉइंट आईएमएफ ने इनको एक सवाल पूछा है और बहुत लोग बोलते हैं जी ये नहीं यार ट्रम्प तो बड़ा अच्छा देखो यार ट्रम्प कैन ओनली डू दैट मच। आईएमएफ ने इनको सवाल पूछा है, अब आईएमएफ क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यार कुछ ये माँग रहे हैं और ये हुआ टाइमिंग देखो। इन्होंने गाज़ा का यू टर्न मारा, आईएमएफ पहुँच गया वहाँ पर। सवाल पूछना शुरू हो गया, साहब आपने $2.5 बिलियन खर्चे हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ऑन मिलिट्री। कहाँ है? क्या खर्चा किया है? डिटेल दो। अब ये वहाँ पर और फँस गए हैं कि यार ये क्या? भैया आईएमएफ को थोड़ी बता सकते हैं हम लोग क्या हमने चीज़ें करी हैं। क्योंकि अगर आईएमएफ को बता दिया वहाँ तो साले हिंदुस्तानी हैं, वो तो बता देंगे दुनिया को यार इनकी तो बहुत बुरी मार पड़ी है इनको। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर। अब $2.5 बिलियन आपने खर्च दिए हैं जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ऑन मिलिट्री एंड यहाँ पर आप बोलते हो कि भई हमारा लॉस नहीं हुआ। यार ये तो थोड़ा बोलते हैं कि भई गधों के अगर सींग होते ना तो ये सारे बारहसिंगा होते और कुछ नहीं है। दिस कंट्री और सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा कंट्री तो मतलब एक एक टर्म है कि ये जो जगह है जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, दिस इज़ इन इसको समझ में नहीं आएगा अगले आप देखिए अभी ये गेम खोलेगा, ही विल नॉट नो व्हिच वे टू लुक लेफ्ट और राइट अभी तो चाइना घुसेगा इसके अंदर। आज सुबह ट्रम्प ने चाइना के ऊपर टैरिफ डाले हैं। यू थिंक चाइना विल लेट दैट गो फ्रॉम पाकिस्तान जब टैरिफ पड़ रहे हैं, पाकिस्तान को चाइना को अच्छा दिखेगा आसिम मुनीर ट्रम्प के साथ हाथ मिला रहा है? वेट एंड वॉच। आसिम मुनीर ने अपनी सीट बचाने के लिए अपना देश बेच दिया। ठीक है जी, सोल्ड स्टैंप लग चुका है इन सबके पिछवाड़ों के ऊपर। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट इट्स स्टिल गोना बी फन टू वॉच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। Please also if you can contribute towards the channel, QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. और आज दोपहर में मिलेंगे हम नवरूप सिंह जी से, जिनसे हम बात करेंगे टप्पू के टैरिफ के बारे में। सो जरा जुड़िएगा। नमस्कार।